गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 में प्रश्नावली 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए। इससे पहले आप लोग को परमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में अध्ययन किए थे। ठीक है, आइए पहले सवाल को देखते हैं। क्या शून्य परमेय संख्या है? पूछ रहा है कि क्या शून्य जो है आपकी परमेय संख्या है तथा क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0। देखिए, परमेय संख्या के लिए आप लोगों को परिभाषा है कि उसको P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और उसमें जो है नीचे वाला मतलब हर का मान जो है शून्य के बराबर नहीं हो, तो शून्य को जो है हम लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए, हाँ, ये पहले का आंसर है कि शून्य को परमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसे कैसे लिखा जा सकता है, तो ये परिभाषा के अनुसार देखिए, शून्य को हम लिख सकते हैं कि नहीं। शून्य मतलब 0। देखिए, 0 को आप लिख सकते हैं 0/1 या 0/2। तो देखिए, ये ऊपर वाला तो 0 है, लेकिन नीचे वाला का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है। और 0 और 2 क्या है, यहाँ पर दोनों पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ देखिए पूरा शर्त पूरा कर रहे हैं आपका, जहाँ 0 तथा 1 पूर्णांक है, ये भी जानते हैं आप, तथा Q बराबर 1 है। मतलब यहाँ पर हर का मान क्या है आपका 1 है, और जो कि क्या है, ये 1 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये पहला सवाल आपका ठीक है, नोट कर लेंगे। अब दूसरे नंबर पर आते हैं। पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या। देखिए, कोई भी संख्या के बीच 6 परमेय संख्या निकालना होगा, तो आपको क्या करना है, जितना पूछ रहा है उतना में 1 जोड़ के उसमें भाग कर लेंगे और उतना से गुणा कर लेंगे। उसके बाद आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। 3 और 4 कह रहा है, तो 3 4 को ऐसे लिख लेंगे। और देखिए, कितनी परमेय संख्या निकालना है आपको, 6। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, 7 से ऊपर नीचे गुणा दोनों में करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम बदलेंगे तो लिख सकते हैं ऐसे, 7 लिख के 21/7 और 4 सत्ते 28/7 के बीच। अब आसानी से परमेय संख्या को निकाल सकते हैं। के बीच कितनी परमेय संख्या, 6 परमेय संख्या। तो 6 परमेय संख्या वो क्या क्या हो सकती है, तो देखिए 21/7 और 28/7 इनके बीच में ही लेना है। तो 21 से आगे आप बढ़ेंगे तो 22 मिलेगा, और लेकिन हर का मान वही रहेगा आपका, तो 22/7 का मान 23/7 लिख लेंगे, 24/7, 25/7, फिर 26/7। कितना हो गया, 1 2 3 4 5। एक और लिखना है तो आगे बढ़ा लेंगे, 27/7। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लेंगे। अब जो है तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। यहाँ पर 5 परमेय संख्या निकालने को कह रहा है, तो आप कितना से गुणा करेंगे, 6 से गुणा, ध्यान देना है। और उतना से भाग भी दे देंगे ताकि मान में कोई अंतर न आ जाए। तो 3/5 गुणे 6 से दोनों में ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, और इसको भी 4/5 दिया है, तो इसमें भी आप 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो इसके हम लिख सकेंगे, तो 3 6 18 बटा में 30, और इधर वाली संख्या क्या प्राप्त हो गई आपके, 24 और बटा में 30, 24/30 के बीच कितने परमेय संख्या, तो 5 परमेय संख्या। देखिए, 5 को परमेय संख्या निकालना है 18 से 24 के बीच। आसानी से प्राप्त कर सकते हैं आप। क्या क्या हो सकती है, 18 के आएंगे 19/30, इन 20/30, अगला 21/30, 22/30, 1 2 3 4 हो गया। एक और लिखना है, तो 22 के आगे बढ़ेंगे तो 23/30।
ये क्या हो गया आंसर, नोट कर लेंगे। अब जो है हम लोग चौथे नंबर को हल करने जा रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब बताना है कि नीचे दिया गया कथन आपका सत्य है अथवा असत्य, और इसको कारण सहित उत्तर भी देना है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है आपका, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो इसको क्या कर लेंगे, सत्य। ठीक है, सत्य है। क्योंकि क्यों सत्य है ये भी बताना है, तो लिख लीजिएगा क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या जो है, सुनिए, प्राकृतिक संख्या जितनी भी है वो क्या होती है, एक से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या भी उसमें सम्मिलित हो गया। लिख लीजिएगा क्योंकि पूर्ण संख्याओं का संग्रह, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का संग्रह क्या है, पूर्ण संख्याओं का संग्रह सभी प्राकृतिक संख्याओं को रखता है। ठीक है, ध्यान देखिए एक बात, क्वेश्चन की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्यों है, आपका क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, देखिए प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या किस कहाँ से होता है, आपका एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ये सब। ठीक है, इसके बाद पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या 0 के साथ सम्मिलित कर लेंगे प्राकृतिक संख्या को। तो देखिए आसानी से जो है 1 2 3 4 पूर्ण संख्या में सम्मिलित है, तो लिख सकते हैं कि नहीं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या भी हो सकती है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए दूसरे नंबर पर चर्चा करते हैं। देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक और पूर्ण संख्या, देखिए पूर्णांक और पूर्ण संख्या, तो सबसे पहले हम पूर्णांक किसे कहते हैं। देखिए पूर्णांक में आपका 0 माइनस संख्या भी और धनात्मक संख्या, मतलब तीनों तरह की संख्याएं आती है। लेकिन पूर्ण संख्या में आपका क्या है, 0 से और प्लस संख्या है, तो इसलिए ये कथन क्या है आपका, असत्य है। इसको लिख लेंगे असत्य। क्यों असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है ऋणात्मक संख्या को नहीं प्रदर्शित करता है। क्योंकि पूर्ण संख्या की पूर्ण संख्या की सूची में, पूर्ण संख्या की सूची में ऋणात्मक पूर्णांक सम्मिलित नहीं होते हैं। संख्या की सूची में लिख लीजिएगा ऋणात्मक पूर्णांक सम्मिलित नहीं होते हैं, इसलिए क्या है आपका कथन असत्य है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए जितनी भी परमेय संख्या है उसको पूर्ण संख्या के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी कथन क्या है आपका, असत्य है। क्योंकि परमेय संख्या 2/3 है,
1/2 भी परमेय संख्या है, तो ये जो है पूर्ण संख्या पूरी तरह से संख्या को नहीं प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए कथन क्या है आपका असत्य है। क्योंकि मैं आप ब्रैकेट में लिख लिया कुछ परमेय संख्या का एग्जाम्पल लिख के 1/2, 3/4 लिख लीजिएगा, डॉट डॉट पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए ये कथन क्या है आपका असत्य है। इस तरह से आप लोग के प्रश्नावली 1.1 के सभी सवाल हल हो गए। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कल आप लोग को 1.2 को हल किया जाएगा।